सियासत के फूके कारतूसों में से कपिल सिब्बल को हर बात से परेशानी हो जाती है। ताजा मामला अरविंद केजरीवाल का है। शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल से लेकर सिब्बल का मानना है कि आज नहीं तो कल उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। हालांकि यही सारी बातें केजरीवाल खुद भी कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जब ये कहते हैं तो जाहिर है कि जिस घोटाले की वजह से ईडी उन्हें बुला रही है, केजरीवाल को खूब पता है कि उसमें वे कितने गहरे तक धंसे हुए हैं। लगता यह है कि कपिल सिब्बल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब केजरीवाल का बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कहा कि ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर रेड मारता है, केजरीवाल को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद कपिल सिब्बल ने पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टियों की चर्चा करने की जगह इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे पड़ गए। उसके पीछे सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। कहा इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ। चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। 7 चरणों में चुनाव कराकर आयोग इस बात को साबित कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनावों का ऐलान किया तो कांग्रेस सहित कपिल सिब्बल को भी इससे परेशानी हो गई। बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद सिब्बल ने मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल से पता चलता है कि उन्हें कहीं ना कहीं लाभ के लिए लाभ देने का काम हुआ है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम मोदी ने साल 2014 से पहले भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हुए ये बातें कही थीं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाता लाभ के बदले लाभ स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। उन्होंने आगे पीएम मोदी का नाम नहीं लिया और कहा कि एक क्विज है, किसने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इससे पहले उन्होंने एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई एक्सटेंशन पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एसबीआई ने टालने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट मजबूती से खड़ा रहा। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स सार्वजनिक की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को चुनाव आयोग को बॉन्ड की डिटेल्स दी, जिसे फिर सार्वजनिक कर दिया गया। इसके सामने आते ही विपक्षी दलों की बयानबाजी शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि डिटेल से पता चलता है कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को ही मिला है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स सार्वजनिक की थी और इस बारे में जानकारी साझा करते हुए विस्तार पूर्वक एक लिस्ट जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।